गुड इवनिंग। थर्ड चैप्टर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे इंग्लिश मीडियम के लिए। कुछ न्यूमेरिकल्स हमने पहले डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में, और अब आगे अपन कंटिन्यू कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स लेंगे जो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। आपके बुक का ही क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको दो चार्जेस गिवन है। टू चार्जेस आपको गिवन है, टू चार्जेस जिसकी वैल्यू 3 into 10 की पावर -8 कूलम एंड -2 into 10 की पावर -8 कूलम आर अपार्ट 15 सेंटीमीटर टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे से अपार्ट है 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। देन आपको क्या फाइंड आउट करना है? देन फाइंड ए पोजीशन on line joining both at which total electric potential zero, total electric potential equal zero। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। पहले इसको समझेंगे आप, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है। टू चार्जेस, दिस इज द फर्स्ट चार्जेस Q1 इक्वल्स टू 3 into 10 की पावर -8 कूलम, and another charge is Q2 equals to -2 into 10 की पावर -8 कूलम, right? Two charges, first positive and the other is negative, but magnitude of both are different. They are apart 15 centimeter distance. This is a line which join both charges, and on this line you have to find a point at which the electric potential due to both equal 0. So first we assume that if the point P at which the electric potential is 0 is between the charges and it is placed at x distance from Q1, यहाँ से अपन ने x डिस्टेंस पे उसको लेट कर लिया। सो यहाँ से जो इसकी रिमेनिंग डिस्टेंस हो गई सेकेंड चार्ज से, दिस इज इक्वल टू 15 माइनस x। ये फर्स्ट केस है। let the required point P is required point is P, V at P equal to 0 according to question वहां पे 0 है, अपन ने उसको लेट कर लिया। अब इसके केसेस जो है, केस फर्स्ट, when P lies between charges on the line which join, let the distance of P point from Q1 is x as shown in figure। आप इसको फिगर से देख सकते हो। यहां से इसकी डिस्टेंस अपन ने क्या लेट कर ली, कोई यहाँ 0 हो रहा है, एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया। दैट इज distance from Q2 is 15 minus x, also it's clear from figure। यहां से इसकी डिस्टेंस x है, तो रिमेनिंग क्या हो गई 15 minus x। now electric potential at P point due to both charge। अब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। पहले लेट कर लिया 0 है, अब फाइंड आउट करेंगे V at P। P पे किस के कारण होगा, ड्यू टू Q1 और ड्यू टू Q2। V जो होता है वो K मल्टीप्लाई बाई चार्ज विथ साइन डिवाइड बाई डिस्टेंस। सो हियर फर्स्ट चार्ज एंड सेकंड चार्ज, सो V at P point K Q1 upon R1 plus K Q2 upon R2, right? Now V at P K Q1 upon the distance is what here? For first charge की P point से distance, the distance of first charge from P point is very clear, x, and the distance of second charge is very simple, 15 minus x, right? From question आप क्या करोगे, Vp equal to 0 पुट करोगे, तो ये 0 equal to K Q1 upon x plus K Q2 upon 15 minus x। अब आप इसको इधर ले लो, ट्रांसफर करोगे लेफ्ट साइड में, देन K Q1 अपॉन x ये आ जाएगा माइनस K Q2 अपॉन 15 माइनस x। K से K क्या हो जाएगा, कैंसर।
अब पुट द वैल्यूज Q1 Q2 की वैल्यू पुट अप करो। Q की वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 10 की पावर -8, फर्स्ट चार्ज की वैल्यू वो रही। x डिस्टेंस फाइंड आउट करनी। सेकंड चार्ज की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, 2 इंटू 10 की पावर -8, 15 माइनस एक्स। ये 10 की पावर -8 कैंसिल, ये दिस इज 3 अपॉन x इक्वल्स टू 2 अपॉन 15 माइनस एक्स। ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई। This is 3 multiply by 15 minus x, 2 multiply with x. This is 45 minus 3x equals to 2x. इसको आप इधर ले लो, तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर 45 equals to 3x plus 2x. 45 equals to 5x, तो x equals to हो जाएगा 45 upon 5, that is x equals to 9 सेंटीमीटर। समझ गए आप? ये 9 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। दैट इज रिक्वायर्ड पॉइंट इज एट 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम Q1, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम टुवर्ड Q2। वो 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हो गया यहां से, इस पी पॉइंट पे, जहां पे पोटेंशियल क्या हो रहा है 0। अब क्या सेकंड में लगेगा इसके अंदर कि व्हेन पी लाइज नॉट बिटवीन द चार्जेस बट इट्स आउटर ऑफ द चार्जेस, है ना, अवे टू द चार्जेस, देन द सेकंड केस, स्पेशल केस सेकंड ना, ये आप नोट कर लेना अच्छे से, आउटसाइड ऑफ द चार्जेस। ये यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे अपन इसको, क्वेश्चन सेकेंड पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। यस, केस सेकेंड, व्हेन P lies on outer side of charges or system of the charges, right? Outer side of the charges, इसकी एक्सटर्नल आपको पोजीशन देखनी है, यहां पे आपने लाइज किया। लेट द डिस्टेंस और पोजीशन ऑफ P फ्रॉम Q2 इज x। यहां से इसकी डिस्टेंस जो हो गई वो क्या हो गई x। अब नया केस हो गया, देखो पहले वाली डिस्टेंस अलग थी, अब डिस्टेंस अलग है। यहां से इसकी डिस्टेंस, अब अपन ने इसको भले आप डिस्टेंस x दे रहे हो, ये नई पोजीशन हो, ये x डिस्टेंस। तो यहां से इसकी जो डिस्टेंस है, P पॉइंट यहां लाइज कर रहा है, ये वाला केस देख रहे हैं हम। यहां से डिस्टेंस 15 और ये x, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 15 प्लस x। ओके, देन डिस्टेंस फ्रॉम Q1 इज वही 15 प्लस x। वेरी सिंपल, ये आपको दिख रही है फिगर से सेकेंड केस में, है ना। ये पहला केस था, ये P1 नाम दे दो, इसको P2 नाम दे दो, ऐसे जानो, है ना। ये भी आपको क्लियर हो रहा है कहां से, फ्रॉम फिगर। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P पॉइंट पे निकालो V एट P ड्यू टू Q1 एंड ड्यू टू Q2। यस, टेल मी द रिजल्ट। V एट P, दिस इज KQ1 अपॉन डिस्टेंस R1, KQ2 अपॉन डिस्टेंस R2। Put the values of distance, पहले चार्ज की P पॉइंट से डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट चार्ज फ्रॉम P पॉइंट इज वेरी सिंपल 15 प्लस x। द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड चार्ज फ्रॉम P पॉइंट इज क्लियर, इट इज x सेकेंड केस में। फ्रॉम क्वेश्चन Vp इक्वल्स टू 0, ये आप पुट कर दोगे इसके अंदर। सो 0 इक्वल टू KQ1 अपॉन 15 प्लस x प्लस KQ2 अपॉन x, राइट। अब आप इसको इधर शिफ्ट करोगे, माइनस KQ1 अपॉन 15 प्लस x एंड दिस इज KQ2 अपॉन x। K से K क्या हो गया, कैंसिल। सो दिस इज माइनस, इसकी वैल्यू पुट अप करो, 3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 15 प्लस x। सेकेंड इज 2 इंटू 10 की पावर -8 विद नेगेटिव साइन डिवाइड बाई x। ये इससे कैंसिल हो गया, ये 9 माइनस से -3 अपॉन
15 प्लस एक्स 2 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इक्वल्स टू 2 इंटू 15 प्लस एक्स 3x इक्वल्स टू 30 प्लस 2x राइट। इसको इधर शिफ्ट कर दो 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 30। सो x इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। दैट इज द पोजीशन। यहां आप कंक्लूजन यहां लिख रहे हैं, दैट इज पोजीशन ऑफ P is 30 centimeter from Q2 and 30 plus 15 ऐड कर लो, ये 30 हो गया, ये 15 ऐड हो गया, तो 45 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1, जहां पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू किसके होगा, 0। ओके, वेरी सिंपल। ये अपना पूरा क्वेश्चन नंबर 4 जो कंपटीशन लेवल का है, लाइव दो चार्जेस ज्वाइन हो रहे हैं, एक लाइन है, P पॉइंट कंसीडर करना है और उसके ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है बिटवीन द चार्जेस और आउटसाइड ऑफ द चार्जेस, अवे टू द चार्जेस। एक न्यूमेरिकल और कंटिन्यू करेंगे अपन, अच्छा न्यूमेरिकल है ये भी, जिसमें अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इस टाइप के न्यूमेरिकल पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। आपको मैंने टॉपिक कराया था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ग्रेडियंट फॉर्म। With the help of gradient relation, we can easily find out the electric field intensity when the electric potential is given. So the question like this is question number 15. The electric potential at x comma y is V of x comma y. This is 6xy plus y square minus x square. It is given. The value of electric potential in a field, electric potential at xy in electric field, एक field के अंदर electric potential आपको given है, then find electric potential, then you have to find electric field at x comma y at that point। जिस पॉइंट पे आपको V given है उसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ओके, यस, कैरी करते हैं। गिवन दैट, जो आपको गिवन है उसको लिखते हैं, गिवन दैट V of x comma y, function of x y, this is 6xy plus y square minus x square, this is given। Now you have to find the value of electric field at this point। How you can find out? You can easily find out if you are known about the relation between E and V। We know that the relation between E and V relation, that is very simple relation, E equals to minus dV upon dr, and again very simple, minus of gradient of V, again minus del of V, and again further E minus I del V upon del x plus J del V upon del y plus k care del V upon del z। इक्वेशन नंबर 2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू y और विथ रेस्पेक्ट टू z। दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन, दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, y, z of V। First we find partial differentiation of V with respect to x, y, z respectively। First we find del V upon del x, del V upon del x, it's partial differentiation। पार्शियल मीन्स यू हैव टू पार्शियलिटी विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के रेस्पेक्ट में आपको पार्शियलिटी करनी है, ओनली x का डिफरेंशिएशन होगा, ओनली x इज हियर वेरिएबल एंड ऑल रिमेनिंग आर कांस्टेंट। सो डेल अपॉन डेल x, v की वैल्यू पुट अप करो, सो इट्स वेरी सिंपल, 6xy प्लस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट। डिफरेंशिएट करोगे, डेल अपॉन डेल x, फर्स्ट ऑफ ऑल 6xy del upon del x of y square minus del upon del x of x square, right।
partiality only with x, partiality only with x, here no x. So देखो x का रेस्पेक्ट में करोगे तो only x के साथ पार्शियलिटी करनी है. 6 और y जो है behave like as constant taken out from the differentiation partial और only x के साथ पार्शियलिटी. डेल अपॉन डेल x ऑफ y स्क्वायर, और इसका तो डिफरेंशिएशन जीरो होगा, है ही नहीं यहाँ पे जीरो, माइनस दिस इज डेल अपॉन डेल x ऑफ x स्क्वायर. तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, अप्लाई डिफरेंशियल फॉर्मूला, अप्लाई डिफरेंशियल फॉर्मूला, आपको डिफरेंशियल फॉर्मूले को अप्लाई करना है. डेल अपॉन डेल x ऑफ x टू द पावर n, डेल अपॉन डेल x ऑफ x टू द पावर n. दिस इज वेरी सिंपल. डिफरेंशिएशन फॉर्मूला एल्जेब्रिक फंक्शन n x टू द पावर n माइनस 1, डेल अपॉन डेल x टू द पावर n, डिफरेंशिएट करना है तो पावर n एंड x टू द पावर n माइनस 1. सो एग्जाम्पल, डेल अपॉन डेल x ऑफ x, और x कैन बी रिटन एज x टू द पावर 1, सो इट्स 1, x टू द पावर 1 माइनस 1, और सो इट्स 1x 0, सो इट इज ओनली 1. x के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा दैट इज 1. अगेन फर्दर फॉर्मूला, डेल अपॉन डेल x ऑफ x स्क्वायर, दिस इज n, सो n x की पावर n माइनस 1 अप्लाई करोगे, n इज रिप्लेस बाय 2, n is replaced by 2, so the answer is 2x1. There are two differential formula apply here. So del v upon del x, del v upon del x equal to 6y constant. इसकी वैल्यू क्या होगी बोलो, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू, दिस इज फॉर 1 माइनस द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x. तो आंसर विल बी डेल v अपॉन डेल एक्स 6y minus 2x, equation number 3rd. Again, yeah, similarly del v upon del y, del upon del y, first of 6xy plus y square minus x square. Same partiality with y. So here y के साथ partiality होगी. So 6 and x taken out, y of y, del y of y square and del y of x square. There is no y, so there is no differentiation possible. Del y 6x, y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, y का स्क्वायर तो दैट इज 2y, और इसका क्या होगा 0. सो डेल v अपॉन डेल y इज इक्वल टू 6x प्लस 2y, इक्वेशन नंबर 4. Now last final we find del v upon del z. ये रफ कर रहा हूं मैं, देन इसके अंदर पुटअप करेंगे. Now finally del v upon del z, v की वैल्यू पुटअप करो, del upon del z 6xy plus y square minus x square, right? There is no z, del v upon del z of 6xy plus del upon del z of y square, del upon del z of x square. So this is 0, 0, 0 and whole is 0. Equation number, del v upon del z equal to 0, equation 5th. Now put all values in equation 2nd. Put all value from 2, 3 and 4 in equation 5th. Equation 5th अभी मैंने रफ की है, एक बार वापस लिख रहा हूँ. E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस आई डेल v अपॉन डेल x, j डेल v अपॉन डेल y एंड k डेल v अपॉन डेल z. पुट करो वैल्यू, वेरी सिंपल. E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस आई, दिस इज यस. सबसे पहले वैल्यू यहाँ पे आपने जो फाइंड आउट की थी डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू है ना, ये x है भाई, लिख दिया अपन ने, ये x है. दिस इज 6y minus 2x, right? And then j, this is 6x plus 2y, and with k there is no value. So E vector equals to minus 6y minus 2x, या माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं आप आराम से, i कैप
plus 6x plus 2y j cap, and this is our answer. It is the electric field intensity at general point E vector of x comma y, and it's our answer, and its unit is electric field की unit volt per meter. आपने डिफरेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई किया, ये फॉर्मूले आपको याद रखने 11th क्लास के अंदर आपने अच्छे से पढ़े होंगे, वही फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. यस, कंटिन्यू लेंगे नेक्स्ट. इसी के अंदर अगर स्पेशल केस एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए, स्पेशल केस या फाइंड इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 1,1, 2,3 कुछ भी एट ए पॉइंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. तो सॉल्यूशन क्या होगा यार, जो एक्स वाई था, एक्स वाई रिप्लेस्ड बाई 1 1, दैट इज एक्स इक्वल्स टू 1 एंड वाई इक्वल्स टू 1. ये वैल्यू आप पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन, ये आपने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर रखा था, इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आ गया आपका रिजल्ट, है ना. अब आप क्या करोगे, 3 4 5 से आपने पुटअप किया था सेकेंड इक्वेशन के अंदर. अब आप क्या करोगे, ये वैल्यू पुटअप करोगे. देखो ई की वैल्यू आपके पास क्या है, ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस दिस इज 6y माइनस 2x आई कैप प्लस 6x प्लस 2y ऑफ j कैप. यहां आप वैल्यू पुटअप करो, ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 6 इंटू 1, 2 इंटू 1 आई कैप, 6 इंटू 1, 2 इंटू 1 j कैप. E vector equal to, very simple, 6 minus 2 4 I cap, 6 or 2 8 j cap. If you put, then E vector equals to minus 4 I cap minus 8 j cap. ये हमारा आंसर हो गया. इसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, इट्स मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप स्क्वायर, ये कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर. ये आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई कैप के कोफिशिएंट -4 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर. दिस इज द 16, दिस इज द 64, so it's root of 18. So root of 18 can be written as 16 into 5, that is 4 root 5 volt per meter. 4 root 5 volt per meter. This is the electric field intensity at a certain point, at a general point. 3 4 5 से अपन ने वैल्यू निकाली और उसको इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दिया ना. यहाँ पे तीनों वैल्यूज जो निकलेगी वो उस इक्वेशन में रखेंगे जहां पर अपन ने ई का फॉर्मूला लिखा था ना. तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना इसको. इक्वेशन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ से वैल्यू आप पुटअप करोगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर सेकंड में, तब आपका ये रिजल्ट आएगा. ये रिजल्ट जो आ रहा है वो सेकंड इक्वेशन से, राइट. इसको थोड़ा करेक्ट कर देना नंबरिंग के हिसाब से. फर्स्ट इक्वेशन की नंबरिंग वी एक्स वाई की थी, सेकंड फॉर्मूला, एंड देन थर्ड फोर्थ फिफ्थ में हमने इसकी वैल्यू निकाल ली इन तीनों की, और फिर इसके अंदर पुट कर दिया. ये हमारी एक्चुअली सेकंड इक्वेशन थी, ये हमारी इक्वेशन सेकंड थी जिसमें हमने सब वैल्यू पुट की. एक और एक बढ़िया न्यूमेरिकल जो है वो आपके कंप्लीट हो गया, कवर हो गया. रफ कर रहा हूं इसको मैं, नोट कर लेना आप. एक चार्ज स्फेरिकल सेल के बारे में, होलोस्फीयर के बारे में न्यूमेरिकल करेंगे, जिसकी रेडियस गिवन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस गिवन है. इट्स क्वेश्चन नंबर 16. A spherical cell of radius, a spherical cell of radius r equals to 0.2 meter, right? And the amount of charge which distributed on its surface is 15 micro. Micro is prefix 10 raised to power minus 6. And you have to find the electric potential at various points, like at center, at surface, third, at 0.1 meter distance from center, and at
0.3 meter distance from center. There are 4 points at which you have to find the value of electric field, electric potential, right? First of all, we consider a spherical cell. Spherical cell, आपने जो charge इसको distribute किया, it is distributed over its surface because there is no inside that, it is completely hollow. So Q in equals to 0, E in equals to 0. So it behave like as equipotential volume. Equipotential volume. In whole volume, the potential remain same. This is the center. Its radius is 0.2 meter. So this is the location of 0.3 meter is at out. So you have to find V out at this surface. This is the surface. This is the 0.1 meter at inside. So you have to find V in and also at V center. There are 4 values required for a spherical cell of radius 0.2 meter. For charged spherical cell, मैंने कराया था आपको ये टॉपिक. For charged spherical cell, it is very important V of center, V of in, center in, because there is no field. V in equal to V surface and whole equal to KQ upon R. It completely constant for complete volume. From center to surface, all places have same potential, equal potential, because there is no field. So for first, second and third case, V equal to KQ upon R. 9 into 10 की power 9, 15 into 10 की power minus 6 divide by. Yes, radius of the spherical cell, ये radius हो गई. Point आप remove करोगे, then it's 10. V equals to 2 5s are. So this is 9, this is 15, this is 5 without 10 raised power, and then 10 raised power is okay. Or if you multiply, then this is the 9 into 75 into, if the base is equal, then power will add 9 minus 6. This is 3 and the unit is volt if you multiply. Fourth case, at R equals to 0.3 meter, that is greater than radius outside of cell, you have to find V out. So V out equal to, this is KQ upon small r, okay. So V out equal to K, 9 into 10 की power 9, 15 into 10 की power minus 6, and R, external distance. Here external distance is 0.3 meter. So this is 0.3. Point remove 10. 3 3s are. V out 3 into 15 into 10 की power 9 minus 6 or 10. ये सब 10 raised power है without 10. It's 45 into 3 15. 3 15. 9 6 or 1. 9 minus 6 or 1. Base equal 9 or 1 10 or 10 में से गया 4 and the answer is. इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछते हैं, इम्पोर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में भी जनरल पूछते हैं क्वेश्चन इसमें से, ये आपको कंटिन्यू करना है. ये आपके मेन जो न्यूमेरिकल है ये हो गए. और एक डाइपोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. ड्यू टू डाइपोल आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सिस लाइन अगर फाइंड आउट करना हो तो V एक्सिस का फॉर्मूला है KP अपॉन R स्क्वायर. R इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर और P आपका जो होगा वो Q इंटू 2A. Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, जो भी आपको डाइपोल का चार्ज है गिवन है, और 2A इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. डिस्टेंस, कंप्लीट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, टू चार्जेस ऑफ डाइपोल. Q इंटू 2A. P फाइंड आउट हो जाएगा, यहाँ पुट कर दोगे KP अपॉन R स्क्वायर. गिवन है, ये आपके बुक का ये न्यूमेरिकल है, जो आप आराम से इसको करोगे तो आपके आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9 है, वो आपको इसी फॉर्मूले पे यूज करना है. Q आपको गिवन है 2 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस इज आल्सो गिवन, एंड दिस डिस्टेंस एट विच यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सिस. ओके, थैंक यू.